नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, लक्ष्य पर निशाना। आज हम बात करेंगे कैसे स्टॉक की सिप मोड में जितना इकट्ठा करना चाहते हैं, क्योंकि ये स्टॉक बहुत बड़ा मूल्य चल रहा है 552 रुपये। नाम है मैक्स स्टेट। सिप मोड में 10-10 कलेक्ट करिए, 1012 रुपये 6 महीने में, 1 साल में दिख जाए। एक छोटी सी कंपनी 140 करोड़, Q4 का शानदार रिजल्ट 77 करोड़, 105% ज्यादा ईयर इनकम 17.34 करोड़, 1297% ज्यादा ईयर टू ईयर, 0.9 EPS 1600% ज्यादा ईयर टू ईयर, नेट प्रॉफिट मार्जिन 22.43, 682% ईयर टू ईयर। भर बहुत ज्यादा है, 325 का पी है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रख लीजिए 525। 698 रुपये हाई है, 341 रुपये लो है। नाम मात्र की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और पी है, नॉन इक्विटी है, 10 रुपए की फेस वैल्यू है। नाम है मैक्स लिमिटेड। शुक्रवार 6% बढ़ा। अर्ली रिजल्ट 160 करोड़ की कमाई आई, 44 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 26 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया, 2.53 का पॉजिटिव EPS है, तो पिछले साल नेगेटिव था। 260% ग्रोथ है। प्रॉफिट की CAGR 73%, सेल्स की ग्रोथ है। 2023 की लिस्टिंग है, 1 साल में नेगेटिव रिटर्न है, लेकिन लिस्टिंग दिनांक से लेकर नवंबर 2023 से लेके अब तक 105% रिटर्न है। सब्सिडीज है मैक्स स्टेट वेंचर एंड इंडस्ट्री लिमिटेड। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम वेंचर एंड इंडस्ट्री लिमिटेड। रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी है, दिल्ली NCR में काम करने वाली है। बहुत जबरदस्त तेजी से बढ़ रही है। 5300 करोड़ की प्री सेल्स बुकिंग है। आउट परफॉर्मिंग एक्सपेक्टेशन, लगभग 300% की दर से बुकिंग बढ़ रही है ईयर टू ईयर। लीज एरिया लगभग 1.5 मिलियन स्क्वायर फीट है मार्च 2025 में, जिससे 110 करोड़ की किराया आने की संभावना है। रेंटल इनकम होगी। बैलेंस शीट बहुत मजबूत है। टोटल डेप्ट 1350 करोड़, जबकि कैश रिजर्व 1785 करोड़ का है। कैश सरप्लस है। सेक्टर 105 नोएडा में 711 करोड़ में 10.33 करोड़ 10.33 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया। कंपनी ने योजनाओं का मिक्स उपयोग कर रही है। कंपनी डेवलपमेंट के लिए 2.6 मिलियन वर्ग ग्रास टोटल कास्ट आएगी, 3000 करोड़ होगी, जिसमें वार्षिक किराया 140 करोड़ से ज्यादा आएगा। दिल्ली सेक्टर B में नोएडा में कंपनी ने NCLT रिस्ट्रक्चरिंग से एक्वायर किया है। इसकी ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू है 1500 करोड़, वार्षिक पोटेंशियल है 120 करोड़ का, और सेल से रिसीव होगा 500 करोड़। स्टेट 360 गुरुग्राम में है। प्री सेल्स रीच 845 करोड़ पहुंच चुकी है 1 सप्ताह में, और टोटल बुकिंग हिट हो चुकी है 2700 करोड़ की इस फेज में। अभी हाल ही में न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने इस कंपनी को 550 करोड़ नोएडा प्रोजेक्ट साइन किया है। इस प्रकार इसको स्ट्रांग इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस मिला। FY 2026 का आउटलुक देखते हैं तो प्री सेल लगभग 6000 से 6500 करोड़ आएगी, जो 1520% ग्रोथ होगी FY 25 में। कॉमर्शियल पोर्टफोलियो ऑक्यूपेंसी रिमेन हाई है, 93 से 100%। रेंटल किराए में जाती हैं, जो जिसकी आय 30% प्लस प्रीमियम और माइक्रो मार्केट से आएगा। नेट रेवेन्यू और अर्निंग की ग्रोथ स्ट्रांग अनुमान है, एस्टीमेट है। अर्निंग ग्रोथ 85 हो सकती है कमाई की, जबकि रेवेन्यू की ग्रोथ 70% पर एनम रह सकती है। EPS की CAGR 77% के आसपास रह सकती है। रिटर्न ऑन इक्विटी आगे 3 सालों में 20% बढ़ के हो सकती है। कुछ जोखिम भी हैं दोस्तों। जहां स्ट्रांग पॉइंट रहते हैं वहां जोखिम पॉइंट्स रहते हैं। जैसे नोएडा अथॉरिटी ने हाल ही में मैक्स स्टेट के दिल्ली वन वाले प्रोजेक्ट में संविधान परिवर्तन शुल्क CIC में 67 करोड़ की छूट के अनुरोध को नकार दिया है, जिसके लिए कंपनी को 3 वर्षों में 613 करोड़ का निपटान खर्चा करना पड़ेगा। विश्लेषक आय की गुणवत्ता को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। आगाह किया है कि कंपनी जो अनुमान बता रही EPS आय के वो आशावादी ज़्यादा हैं। रियल में
क्या होंगे ये कहा नहीं जा सकता। इस स्टॉक को बहुत कम कवरेज मिलता है, की वजह से भी ये रिटर्न प्रभावित हो सकता है। बाकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, प्री सेल्स की हेल्दी है ईयर टू ईयर, लेकिन इस सस्टेबल ग्रोथ को बनाए रखना बायर के सेंटीमेंट और मैक्रो फैक्टर पर डिपेंड करेगा। हाई एक्यूपेसी है, स्ट्रांग रेंटल प्रीमियम है, स्टेबल एन्युटी रेवेन्यू इनफ्लो है, लेकिन फ्यूचर में इंक्रीजिंग सक्सेस डिपेंड है। क्रिटिकल ऑफिस हाई ग्रोथ मिक्स यूज डेवलपमेंट है प्रोजेक्ट का, लार्ज ग्रास डेवलपमेंट वैल्यू है और इनकम ड्रिवन के फैक्टर भी हैं, लेकिन रेगुलरिटीज से अनुमति मिलने में टाइम लगता है, कास्ट बढ़ सकती है, जिससे रिटर्न प्रभावित हो सकता है। फाइनेंसेस की बात करें तो नेट कैश सरप्लस कंपनी के पास है, पॉजिटिव ईबिटा है, बट डेब्ट भी कंपनी के पास दिख रहा है। इससे नए एकीकरण करने में, नए एक्विजिशन करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ग्रोथ आउटलुक जो है एम्बिशियस है, टारगेट एक्सपेंशन का प्लान है, कैपिटल मिलने की संभावना है, लेकिन एजुकेशन करना, धरती में उसको उतारना चुनौती है और मैक्रो रियल एस्टेट में स्लो डाउन का रिस्क भी है। फाइनली कॉल ये है कि मैक्स एस्टेट में सिप मोड में थोड़ा थोड़ा करके 10-10 करके इकट्ठा करते चले जाइए और जबरदस्त उछाल आए तो बाहर निकल जाइए। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत शानदार है। दिल्ली एनसीआर में काम कर रही है, कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है, सेल्स बुकिंग बहुत शानदार है, इंस्टीट्यूशनल बैकिंग है, आउटलुक अट्रैक्टिव है और कुछ चैलेंजेस जो मैंने बताए वो साथ में बने। मैक्स एस्टेट पर बहुत जबरदस्त प्रतीत होता है, इसी वजह से पी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पी एक चिंता का विषय, इसको ध्यान में रखना जरूरी। कई बार लोग थोड़ा पी बढ़े की वजह से बाइंग प्रभावित होती है। स्टॉक लॉन्ग टर्म प्लेयर है ये दोस्तों। मैक्स में जिस प्रकार से एफआईआई की 27.43% स्थिति है और डीआईआई की 6.3% स्थिति है और 6.9 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की है, इससे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक बहुत जबरदस्त दोगुना होने वाला है। दूसरा स्टॉक हमारा है गरुड़ कंस्ट्रक्शन। गरुड़ कंस्ट्रक्शन जबरदस्त दौड़ लगा रहा है रिजल्ट आने के बाद, 9.93% दौड़ा। शुक्रवार को गरुड़ कंस्ट्रक्शन का रिजल्ट अच्छा आ गया और ये बहुत आगे जा सकता है रिजल्ट के हिसाब से। तो गरुड़ कंस्ट्रक्शन एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन जिस हिसाब से उसने अपना आय दर्शाया है 125 करोड़ की और पिछले क्वार्टर में थी 81 करोड़ की, पिछले साल थी 35 करोड़ की, जबरदस्त आय में वृद्धि देखने को मिल रही है। ये स्टॉक दोगुना भी हो जाए तो कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। 257% की वृद्धि ईयर टू ईयर आय में, 51% की वृद्धि क्वार्टर टू क्वार्टर आय। नेट प्रॉफिट 28 करोड़ जो पिछले क्वार्टर में था 18 करोड़, जो पिछले साल था 8.64 करोड़, कहां से कहां पहुंच गया। 224% बढ़ा है नेट प्रॉफिट ईयर टू ईयर, क्वार्टर टू क्वार्टर 55%। पीएस 3 रुपए 1 पैसे जो पिछले क्वार्टर में था 1 रुपए 94 पैसे, क्वार्टर टू क्वार्टर 55% बढ़ा ईपीएस। बिजनेस कंपनी के देखते हैं तो अंबिकापुर, आष्टा, हैदराबाद, इंदौर, जांगी, जोहट, पटना, जबरदस्त उपस्थिति है इस कंपनी में। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हैदराबाद, बिहार में की उपस्थिति दर्ज हो रही है। गरुड़ कंस्ट्रक्शन ने दिल्ली में पुलिस का हेडक्वार्टर बनाया था। 3,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है और Q1 के नतीजे आने के बाद बायर इस पर मेहरबान नजर आ रहे हैं। इसकी शुरुआत 2010 में मुंबई में एक सिविल कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कंपनी के रूप में हुई थी, जिसके पास फिलहाल में 10 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और मौजूदा ऑर्डर बुक लगभग 3,000 करोड़ रुपए की है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रवीण अग्रवाल ने एक इंटरव्यू में बतलाया कि अगले तिमाही में और भी बेहतर नतीजे देखने को मिलेंगे, क्योंकि मौजूदा तिमाही के नतीजे एक लो बेस पर आधारित थे। फिलहाल कंपनी की किसी नए अधिग्रहण एक्विजिशन की कोई योजना नहीं है। कंपनी का कोई कर्ज लेने का प्लान नहीं है। सभी ऑर्डर का एजुकेशन आंतरिक स्रोतों से किया जाएगा, जिससे वित्तीय स्थिरता बनी रहेगी। 300 करोड़ की मौजूदा ऑर्डर बुक को 3 साल में खत्म कर दिया जाएगा।
एक दो दिनों में कुछ नए प्रोजेक्ट की घोषणा। कंपनी 200 से 300 करोड़ के कुछ छोटे छोटे ऑर्डर मिले हैं। फिलहाल 800-900 करोड़ के टेंडर की बोली लगाई जा रही है। ऑर्डर के निष्पादन और कार्य इम्प्लीमेंटेशन चरण में पहुंचने में भविष्य में राजस्व और ज्यादा उछाल आएगा। अरुण कंस्ट्रक्शन के मजबूत नतीजे और प्रबंधन का सकारात्मक दृष्टिकोण निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। कंपनी की कर्ज मुक्त स्थिति और मजबूत ऑर्डर बुक उसके भविष्य के विकास की। बता दें कि पिछले साल शेयर बाजार में लिस्ट हुई थी ये कंपनी। यह कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनी है जो रेसिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को देखती है। इस कंपनी के गोल्डन चैरियट बसाई होटल दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर को बनाने में का काम किया है। इसके अलावा कंपनी के शेयर 52 खाई में चल रहे 169 करोड़ का मार्केट कैप, मात्र 169 रुपये चलता हुआ 180 हाई, 76 रुपये लो, 22.1 की रिटर्न ऑन इक्विटी, 30.1 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 5 रुपये का फेस। कंपनी जीरो डेप्ट में बैठी हुई, प्रॉफिट ग्रोथ 102% की है 5 साल में। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल से 32.7 से ऊपर बनी हुई है। NSE BSE दोनों में है। FII 4.5%, 0.93% म्यूचुअल फंड, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 8.89, 18% पब्लिक 67.56%। इस स्टॉक को लेके रख लीजिए, भूल जाइए, आपका पैसा दुगना तिगना चुगना हो सकता है।